अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नॉलेज ऑफ इस्लामिक बैंक। दिस इज़ हमज़ा ख़ान। आज का हमारा टॉपिक है इस्तिस्ना। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इस्लामिक बैंक इस्तिस्ना को एज अ मोड ऑफ फाइनेंसिंग किस तरह इस्तेमाल कर रहा है। उससे पहले कि अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। देखते हैं कि इस्तिस्ना क्या है। इस्तिस्ना इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ स्पेसिफाइड आइटम टू द मैन्युफैक्चरर or constructed with an obligation on the part of the manufacturer or contractor to deliver them to the customer upon completion. Istisna is the second exception to the rules of sale where a sale is allowed without immediate delivery of the goods sold. अच्छा, इस्तिस्ना जो है बेसिकली एक बै की शक्ल है, ठीक है, एक बै का तरीका है। उसको इस्लामिक बैंक मोड ऑफ फाइनेंसिंग पे इस्तेमाल कर सकता है। इस्तिस्ना के मायने भी यही है कि मैन्युफैक्चर को आप किसी तरह का ये ऑर्डर दें कि वो मेरे लिए कोई मुतय्यन चीज़ बनाए। हम मान लेते हैं कि मैं मैन्युफैक्चर हूँ और मैं कोई चीज़ बनाता हूँ। सपोज़ कर लेते हैं कि फ़र्नीचर बनाता हूँ मैं, ठीक है। आप मेरे पास ऑर्डर लेकर आए कि भाई मुझे ये फ़र्नीचर बनवाना है, तो हम इस्तिस्ना का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये चीज़ ज़रूरी है कि इस्तिस्ना में कोई चीज़ बनाई जाए, मैन्युफैक्चर की जाए। एन इस्तिस्ना कॉन्ट्रैक्ट इज़ परमिटेड ओनली फॉर रॉ मटेरियल दैट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम देयर नेचुरल स्टेट बाय मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्टिंग प्रोसेस इन्वॉल्विंग लेबर। बेसिकली इस्तिस्ना उन्हीं चीज़ों का हो सकता है जो रॉ मटेरियल हो, जिनको ट्रांसफॉर्म किया जा सके और उनको मैन्युफैक्चर किया जा सके, बना सके। जैसे घर को भी बनाते हैं तो हम घर पे भी इस्तिस्ना किया जा सकता है। अच्छा, इट इज़ नॉट परमिसिबल दैट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एन इस्तिस्ना कॉन्ट्रैक्ट बी एन एग्जिस्टिंग एंड आइडेंटिफाई कैपिटल एसेट्स। अच्छा, आपको ज़रूरी है कि इस्तिस्ना में आप बताएं कि भाई आप क्या चीज़ बना रहे हैं, कितनी क्वांटिटी की बना रहे हैं, क्या क्वालिटी है, और उसकी सारी डिटेल जो है आप कॉन्ट्रैक्ट में ही तय कर लेंगे। If completion specifications such as type, kind, quality and quantity of the subject matter have been given to the manufacturer along with the contract price, then the manufacturer is bound to manufacture the asset and cannot terminate the contract unilaterally. मतलब यकतरफ़ा तौर पे वो कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म नहीं कर सकता। जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि भाई हमें इस तरह की चीज़ बनानी है, मतलब आपने क्वालिटी बता दी, क्वांटिटी बता दी, सब्जेक्ट मैटर क्लियर हो गया, अक्ट हो गया, सही है, सब कुछ हो गया, प्राइस भी बता दिया आपने। ये बै की एक शक्ल है, तो इसमें बै के तमाम शराइत होना भी ज़रूरी है। हम इसको मोड ऑफ फाइनेंसिंग के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये है बै ही, ठीक है। तो इसमें इजाब व कबूल, ठीक है, सब्जेक्ट मैटर लॉफुल होना, पोजीशन होना और बाकी चीज़ें जो बै की शराइत हैं वो होना ज़रूरी है। द अल्टीमेट परचेजर कैन नॉट बी रिगार्डेड एज द ऑनर ऑफ द मटीरियल इन द पोजीशन ऑफ द मैन्युफैक्चरर फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रोड्यूसिंग द सब्जेक्ट मैटर। बेसिकली देखिए, मैं मैन्युफैक्चर था, आप लोग मेरे पास चीज़ें ख़रीदने आए थे, ठीक है। अब वो चीज़ आपकी ही ऑनरशिप में थी और मैं आपको बेच रहा हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये बाय बैक हो जाएगा, बैगीना हो जाएगा, जिससे मना किया गया। द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स डज नॉट नेसेसरी हैव टू बी फिक्स्ड इन इस्तिस्ना, हाउएवर अ मैक्सिमम टाइम मे बी एग्रीड अपॉन बिटवीन द पार्टीज़। अच्छा, ऐसा नहीं हो इसमें कि कोई टाइम पीरियड आप रखें कि भाई 3 महीने 4 महीने, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि आप मैक्सिमम टाइम पीरियड बता दें कि भाई 3 महीने से अंदर पे दे दोगे, या 3 महीने से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ये हो सकता है। द डिलीवरी ऑफ सब्जेक्ट मैटर मे टेक प्लेस थॉट कंस्ट्रक्टिव पोजीशन। एट दिस पॉइंट द लाइबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरर इज रिस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर कम्स टू एन एंड एंड द लाइबिलिटी ऑफ अल्टीमेट परचेजर बिगिन्स। अच्छा, यहाँ जो बताया जा रहा है कि सपोज़ कर लेते हैं कि आपने चीज़ ख़रीदी मुझसे और मेरे पास मुझे पैसे दे दिए, सब कुछ कर लिया, और मुझे कहा कि वो चीज़ अपने पास ही रखना, लेकिन चीज़ ख़रीद ली है, आपके पास पोजीशन आ गया है, लेकिन फ़िज़िकल पोजीशन नहीं आया, कंस्ट्रक्टिव पोजीशन आया। तो इस्तिस्ना में कंस्ट्रक्टिव पोजीशन की इजाज़त दी जा रही है। अब वो लाइबिलिटी किसकी है, वो उसका रिस्क रिवॉर्ड किसका है? आपका है उसका रिस्क रिवॉर्ड, मेरा नहीं रहा, क्योंकि वो चीज़ मैंने आपको बेच दी है। आपने बोला है ये रख लो, या आपको आगे बिकवानी होगी, आप मुझसे एजेंसी का कॉन्टैक्ट करेंगे कि ये आप मेरे लिए बनाओ, मैंने आपके लिए वो चीज़ बनाई, ठीक है। आपने मुझे कहा कि अब मैं आपका एजेंट बन रहा हूँ, मेरे बिहाफ पे वो चीज़ भेज दो। सेम बैंक भी ऐसे ही करता है इसको। अब ये देखेंगे हम आगे कि बैंक इसको किस तरह यूज़ कर रहा है। इट इज़ नेसेसरी फॉर द वैलिडिटी ऑफ इस्तिस्ना दैट द प्राइस इज़ फिक्स्ड विद द कॉन्सेंट ऑफ द पार्टीज़। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि प्राइस जो है फिक्स होने चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता उसमें गरर हो, ये वरना तो गरर से मना किया गया कि आपने प्राइस ही फिक्स नहीं किए हुए थे। आप मेरे पास आए, फर्नीचर बनवाना था, और हमने बोला ठीक है मैं 2-3-4 पीस हैं, मैं आपको बना के दे दूँगा। और फिर जब आप उसको लेने आए मेरे पास, तो मैंने बोला ये तो इतने का था,
फिर तो इससे फसाद फैलने का ख़तरा है। तो ज़रूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट के वक्त ही प्राइस हम बता दें कि भाई इतने का बेचूंगा मैं आपको। द इस्तिस्ना प्राइस कैन एदर बी पेड इन एडवांस और इन इंस्टॉलमेंट और एट टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। अच्छा, इस्तिस्ना में रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आप एडवांस भी पेमेंट कर सकते हैं और इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि जब चीज़ डिलीवर की जाएगी तब मैं आपको पैसे दे दूंगा। द प्राइस ऑफ इस्तिस्ना ट्रांजेक्शन मे वेरी इन अकॉर्डेंस विद वेरिएशन इन द डिलीवरी डेट। अच्छा, इस्तिस्ना में ट्रांजेक्शन वेरी भी कर सकती है। अगर कोई ऐसी चीज़ थी कि भाई जो 5-6 चीज़ें थी, आप ऐसा कह सकते हो कि भाई 2 चीज़ आ गई हैं, अब मैं इतनी पेमेंट कर रहा हूँ, 3 चीज़ आ जाएंगी तो मैं इतनी पेमेंट करूँगा। तो हाफ डिपेंड करता है कि किस चीज़ पर इस्तिस्ना किया गया है। इट इज़ परमिसिबल टू amend the contract price of an istisna contract upwards or downwards as a result of intervening contingencies for majorie. It is permissible if it is agreed between the parties that in the case of delay in delivery the price shall be reduced by specified amount per day. अच्छा, इस चीज़ की भी इजाज़त दी गई है इस्तिस्ना कॉन्ट्रैक्ट में कि हम प्राइस को कम कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। अच्छा, बढ़ा कैसे सकते हैं, कम कैसे कर सकते हैं? देखिए, यहाँ ये बताया गया है कि अगर आपने डिलीवरी लेट कर दी, जैसे आप मेरे पास चीज़ लेने आए, मैंने आपको बोला कि मैं आपको 3 महीने बाद चीज़ फ़रोख्त कर दूंगा, अब मैंने 3-4 महीने कर दिए, तो वो उस चीज़ के पैसे कम किए सकते हैं पर डे के हिसाब से। 3 महीने 1 दिन हो गया, 3 महीने 2 दिन हो गया, इस तरह से किया जा सकता है। अनलाइक मुराहबा वेयर ओनली रॉ मटेरियल कैन बी फाइनेंस, इस्तिस्ना कैन be easily utilized to facilitate payment of overhead etc in addition to the purchase of raw material. अच्छा, मुराहबा में जो है हम रॉ मटेरियल को फाइनेंसिंग प्रोवाइड करते थे, जहाँ जो है हम इसको ओवरहेड एक्सपेंस के लिए भी इस्तेमाल करा जा सकता है, बिल्स वगैरह के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इट इज़ ऑल्सो टू बी नोटेड दैट अमाउंट पेड आउट एज इस्तिस्ना प्राइस टू द मैन्युफैक्चरर कैन बी यूज बाय द मैन्युफैक्चरर एनीवेयर ही डीम्स फिट। It does not have to be utilized exclusively for the production process. अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि भाई आपने पेमेंट दे दी, अब वो उसको कहीं भी लगाए, वो उसकी मर्ज़ी है, वो आपको वही चीज़ प्रोवाइड करेगा जैसी आपने मांगी है। अलबत्ता आप उस चीज़ को वापस कर सकते हैं, आप मना कर सकते हैं कि मैं नहीं ख़रीद रहा, आपने जो चीज़ मुझे बताई थी, जिस क्वालिटी की बताई थी, जो क्वान्टिटी बताई थी, ये तो वो नहीं है। अब प्रोडक्शन में उसको जो ख़र्चा आ रहा है या वो चीज़ लाने में ले जाने में जो उसको ख़र्चा आ रहा है, वो उसको पैसे को कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है उस चीज़ को आपको प्रोवाइड करने के लिए। ये आप उससे नहीं बोल सकते कि मेरे पैसे को इस तरह से यूज़ करो, इस तरह से यूज़ करो। प्रोडक्ट स्ट्रक्चर ऑफ फॉर इस्तिस्ना सेल ऑन कैश बेसिस आफ्टर नेसेसरी क्रेडिट एंड शरिया अप्रूवल इस्लामिक बैंक एंड कस्टमर विल enter into a master इस्तिस्ना एग्रीमेंट टू मैन्युफैक्चर गुड फॉर टाइम टू टाइम एट एन एग्रीड प्राइस। अच्छा, बेसिकली इस्तिस्ना का कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया जा रहा है कि बैंक में किस तरह से इस्तिस्ना का कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब पहले क्रेडिट अप्रूव होता है, क्रेडिट अप्रूव कैसे होता है कि हम 5 C's फॉलो करते हैं, कैपिटल देखते हैं, करेक्टर देखते हैं, कोलेटरल देखते हैं, कंडीशन देखते हैं, कैपेसिटी देखते हैं अपने कस्टमर की। उसके बाद हम शरिया एडवाइज़र SSB जो है उसको अप्रूव करता है, जो मास्टर इस्तिस्ना का एग्रीमेंट होता है। इस्लामिक बैंक would then enter into a इस्तिस्ना का ट्रांजेक्शन with the customer for the production of a specific good. At this time, quantity, price, specification, delivery date of goods will be agreed. The delivery of goods could be lump sum or in on tranches. अच्छा, यहाँ ये बताया जा रहा है कि जब इंटर हो रहे हैं आप इस्तिस्ना कॉन्ट्रैक्ट में, यहाँ आपको पता होना चाहिए कि उस चीज़ के जिस चीज़ का इस्तिस्ना हो रहा है प्राइस कितने हैं, क्वालिटी कैसी है और क्वांटिटी कितनी है और डिलीवरी कब की जाएगी, ये पता होना ज़रूरी नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि इतने दिन में की जाएगी, जगह का तयन बाद में भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको नागन पे पहुँचा के दूंगा या सकीसन पे पहुँचा के दूंगा या वाटर पम्प पे पहुँचा के दूंगा। इस्लामिक बैंक कुड पे द इस्तिस्ना प्राइस टू द कस्टमर एदर इन फुल और इन इंस्टॉलमेंट। इस्लामिक बैंक इस्तिस्ना प्राइस कस्टमर को प्रोवाइड कर सकता है इंस्टॉलमेंट पे भी और फुल पेमेंट में भी। आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग द कस्टमर विल इन्फॉर्म इस्लामिक बैंक एंड विल रिक्वेस्ट फॉर एक्सेप्टिंग फॉर ऑफ डिलीवरी। अच्छा, अब चीज़ मैन्युफैक्चर हो गई, एक बंदा आया इस्लामिक बैंक के पास फाइनेंसिंग के लिए, इस्लामिक बैंक उसको पैसे नहीं दे सकता था। इस्लामिक बैंक ने कहा तो मेरे लिए फ़ना चीज़ बनाओ, वो मैन्युफैक्चर ही था, लकड़ियों का काम करता था, वो फर्नीचर बनाता था। तो बैंक ने कहा ठीक है तुम मेरे बिहाफ पे बनाओ, वो बैंक के बिहाफ पे वो चीज़ बनाना शुरू कर दी। अ बैंक रिस्पेक्टिव विल एक्सेप्ट द डिलीवरी आफ्टर फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ द गुड्स एट द साइट।
अब उसने वो चीज़ बना ली है, ठीक है, वो बैंक को बताएगा कि मैंने फला चीज़ बना ली है। बैंक क्या करेगा? इंस्पेक्शन करेगा, आरएम इंस्पेक्शन करेगा, जाके देखेगा वो चीज़ बन गई है फिजिकली। द डिलीवरी कुड बी थ्रू आइडेंटिफिकेशन एंड सेपरेट स्टोरेज of Islamic bank goods so that they are not mixed with customer owned goods. A good receiving note will be executed at this moment to evidence the delivery of goods to Islamic bank. अच्छा, गुड रिसीविंग नोट होता है GRN। जब आपने जाके देख ली चीज़, आपको पता लग गया, उस पर या तो नंबर डला हुआ होगा या कुछ, जिससे पता चले कि इस्लामिक बैंक की चीज़ है और बैंक ने इस पर पोजीशन ले लिया है, ठीक है। तो वो फिजिकल पोजीशन तो बैंक नहीं लेगा, बैंक उस पर कंस्ट्रक्टिव पोजीशन लेगा, मतलब रिस्क एंड रिवॉर्ड बैंक के पास कन्वर्ट हो गया, क्योंकि जो फाइनेंसिंग दी जा रही है वो बैंक की चीज़ है, बैंक ने कस्टमर को दी, कस्टमर ने बैंक के बिहाफ पे बनाई वो चीज़, अब उसका रिस्क एंड रिवॉर्ड बैंक का है। Islamic Bank will also enter into a separate agency agreement with the customer for sale of goods on cash basis to credible buyer on behalf of Islamic Bank in a specified number of days. In this manner, the agent will be responsible for recovery of sale price and its payment to Islamic Bank. अच्छा देखें, अब यहाँ जो है ना, गौर से देखिएगा कि पहले जो बैंक के लिए उसने चीज़ बनाई, बैंक ने उस पर पोजीशन किया, पोजीशन करने के बाद बैंक ने उसी को अपना एजेंट बना लिया। अब मैं आपको इस तरह से बताता हूँ, देखिए, मैं बैंक हूँ, आप कस्टमर हैं, आप मेरे पास आए, ठीक है, आपने बोला मुझे फाइनेंसिंग चाहिए, मैं आपको पैसे नहीं दे सकता था, उसमें नफ़ा नहीं ले सकता था, आपका काम था मैन्युफैक्चरर का, ठीक है, आपसे मैंने कहा आप मेरे लिए ये चीज़ बनाओ, आपने बोला ठीक है बनाता हूँ, आपने वो चीज़ बना ली, आपने बना के मुझे बता दिया कि मैंने ये चीज़ बना ली है, ठीक है, फिर मैंने क्या करा, ठीक है बन गई है, अब मैंने देखा कि भाई बन गई है, जाके फिजिकली देखा, फिर मैंने GRN गुड रिसीविंग नोट दिया, मेरा पोजीशन हो गया, फिजिकल पोजीशन नहीं कंस्ट्रक्टिव पोजीशन हो गया। फिर क्या करा, फिर मैंने एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि तुम मेरे एजेंट बन जाओ इस चीज़ को क्या करने में, फ़रोग करवाने में। इस्लामिक बैंक ओनरशिप एंड रिस्क इज़ इन गुड्स रिमेन अंटिल द एजेंट सेल दिस गुड्स टू द बायर इन द मार्केट। तकाफुल मे बी ऑब्टेन टू कवर द रिस्क। अच्छा देखें, अब यहाँ मैंने आपको बताया रिस्क एंड रिवॉर्ड बैंक के पास आ गया है, क्यों ना कि क्योंकि वो चीज़ बैंक की है, आपने पोजीशन ले लिया है, कंस्ट्रक्टिव पोजीशन है, अब वो चीज़ जब तक कस्टमर किसी और को सेल नहीं कर देता, आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड है। हाँ अलबत्ता बैंक ये कर सकता है, उसका तकाफुल करा सकता है, तकाफुल भी जायज़ है, तकाफुल जो है कफ़ालत की बुनियाद पर होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कफ़ील ज़ामिन है, तो कफ़ालत भी जायज़ है। इस्लामिक बैंक एजेंट विल सेल द गुड्स इन द मार्केट एंड विल पे द प्राइस टू इस्लामिक बैंक। फिर इस्लामिक बैंक के बिहाफ पे वो कस्टमर, मतलब आप लोग मेरे बिहाफ पे वो चीज़ सेल कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको एजेंट बनाया है, आपने वो चीज़ फ़रोग कर दी। द एजेंट मैन्युफैक्चरर विल बी इंटाइटल टू अ स्पेसिफाइड एजेंसी फ़ी, मैं आपको एजेंसी फ़ीस दूंगा क्योंकि आपने मेरे बिहाफ पे वो चीज़ फ़रोग करी है, फॉर प्रोवाइडिंग सच सर्विसेज, क्योंकि आपने मुझे सर्विसेज दी है ना। इस्लामिक बैंक मे ऑल्सो गिव अ सर्टेन इंसेंटिव टू इट्स एजेंट फॉर टाइमली सेलिंग एंड पेमेंट टू इस्लामिक बैंक। अच्छा, इस्लामिक बैंक इसको उसके अलावा भी इंसेंटिव दे सकता है कि भाई आपने अच्छा काम किया है, ठीक है, और टाइम पे वो चीज़ फ़रोग करिए, तो मैं आपको ये पेमेंट दे रहा हूँ। प्रोडक्ट स्ट्रक्चर फॉर इस्तिस्ना, आप ये प्रोडक्ट स्ट्रक्चर देखेंगे कि इस्तिस्ना का क्या है। द कस्टमर एज एन एजेंट ऑफ इस्लामिक बैंक विल सेल द गुड्स टू credible buyer on credit instead of cash and collect the sale proceed in a specified number of days. At the time of entering into agency agreement, the customer may be asked to provide a separate independent guarantee to guarantee payment obligation of the potential buyer. अच्छा, यहाँ ये बताया जा रहा है कस्टमर जो है बेसिकली एज ए एजेंट होता है, जो सेल करता है गुड्स को। अच्छा, गुड्स जो सेल की जा रही होंगी ना, वो किसी थर्ड पार्टी को सेल की जा रही होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि बैंक खुद वो चीज़ें और दोबारा ख़रीद ले कम प्राइस पे, क्योंकि वो बैंक की ही चीज़ है, बैंक दोबारा कैसे ख़रीद सकता है। तो ये नहीं हो सकता कि बैंक दोबारा उससे वो चीज़ ख़रीद ले, ये बाय बैक का सीन हो जाएगा वरना। अच्छा, यहाँ पीछे एक और चीज़ बताया जाता है कि गारंटी भी ली जा सकती है। प्रोडक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं इस्तिस्ना का क्या है। देख रहे हैं आप, ये देखें MBL जो बैंक है और ये मैन्युफैक्चरर है। ये मैन्युफैक्चरर को फाइनेंसिंग की ज़रूरत थी, MBL को आप मान के चलें कि इस्लामिक बैंक है। इस्लामिक बैंक और मैन्युफैक्चरर आया इस्लामिक बैंक के पास, इसको फाइनेंसिंग की ज़रूरत थी। अब बैंक इसको पैसे दे के और पैसे पे नफ़ा नहीं ले सकता क्योंकि ये सूद हो जाएगा। बैंक ने इससे इस्तिस्ना एग्रीमेंट किया, सही है, वो फ़लाँ चीज़ बनाएगा। अब वो चीज़ें बनाना शुरू कर दी उसने,
सपोज़ कर लेते हैं कि उसने चीज़ें बना दी, गुड रिसीविंग नोट मिल गया, बैंक का पोजीशन आ गया, बैंक ने डिलीवरी ऑफ गुड्स कर दी, फिजिकल पोजीशन बैंक के पास नहीं आया, कंस्ट्रक्टिव पोजीशन आ गया। बैंक ने फिर दूसरा कॉन्ट्रैक्ट किया, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बैंक ने मैन्युफैक्चरर को ही एजेंट बना लिया। देखें, मैन्युफैक्चरर एजेंट बन गया। अब नंबर 4 में देखें आप, नंबर 4 में मैन्युफैक्चरर ने वो लोकल बायर को सेल कर दी, सेल प्रोसीड हो गई। अच्छा, लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, मास्टर इस्तिस्ना एग्रीमेंट होना चाहिए आपके पास, एजेंसी एग्रीमेंट के डॉक्यूमेंट होने चाहिए और कॉर्पोरेट गारंटी होनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं। legal documentation istisna, master istisna agreement. This agreement sets out the terms and condition upon which the bank from time to time order the customer to manufacture the goods. अच्छा, components हैं, written offer to manufacture of goods, description of goods including quantity, quality, derivative, cost price, place of delivery etc. अच्छा, ये आपको बताया गया है कि इस्तिस्ना एग्रीमेंट हो रहा है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है। ए में जैसा बताया गया कि आपको क्वांटिटी का पता होना चाहिए, क्वालिटी का पता होना चाहिए, डिलीवरी डेट का पता होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए कि भाई चीज़ कितने की है, प्लेस ऑफ डिलीवरी भी पता होना चाहिए। गुड रिसीविंग नोट, GRN जैसे मैंने बता दिया, जो पोजीशन बैंक ले रहा है वो होना भी ज़रूरी है। अलबत्ता अगर बगैर पोजीशन के आप कोई चीज़ फ़रोख्त कर देंगे तो वो जायज़ नहीं है। जिस तरह से हदीस मुबारक है, वला तबीउ हत्ता तक़बिदहू, मत बेचो यहाँ तक कि तुम कब्ज़ा ना कर लो। तो बैंक यहाँ कब्ज़ा करता है, कंस्ट्रक्टिव पोजीशन करता है। एजेंसी एग्रीमेंट, द बैंक अपॉइंट द मैन्युफैक्चरर कस्टमर इट्स एजेंट टू सेल द मैन्युफैक्चरर। अब वो चीज़ उसके बिहाफ पे सेल कर रहा है कस्टमर जो मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। तो यहाँ एजेंसी एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट, द बैंक ऑथोराइज द एजेंट टू सेल द एसेट एज इट्स अनडिस्क्लोज एजेंट, डिटेल ऑफ विच आर मेंशन। शेड्यूल ऑफ एजेंसी फीस, कॉर्पोरेट गारंटी, ये जो 2 डॉक्यूमेंट पीछे डिस्कस किए गए हैं वो यहाँ हैं। द कस्टमर गारंटी पेमेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द अल्टीमेट परचेज इफ़ दे डिफ़ॉल्ट टू मेक पेमेंट ऑन टाइम। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू सो मच।